दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार का ये छोटा सा ग्रुप आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। आज जो दोस्तों टर्म है वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला ये वीडियो है। और इसमें भी दोस्तों जो हमने टर्म लिया है वो आज हिस्ट्री का लिया है। और हिस्ट्री में भी हमने मुग़ल प्रशासन लिया है, जिसमें अच्छों का जो है हालत ख़राब कर देता है ये टॉपिक। और यहाँ से हमारी भी हालत काफ़ी ख़राब रही है, लेकिन हमने जैसे तैसे इस टॉपिक को रटा था। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको भी चीज़ें एकदम टनटनाते हुए याद हो जाएं, टकाटक सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, क्योंकि ये आना तो है ही। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन हमेशा आए हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं मुग़ल प्रशासन, मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए दोस्तों, मैंने पहले से नहीं लिखी, मैं लिख लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो मुग़ल प्रशासन था, मुग़ल समझ रहे हैं आप कौन होते हैं, यानी कि बाबर से लेके और औरंगजेब तक मुग़ल मेनली माने जाते हैं। उसके बाद तो फिर उत्तरवर्ती मुग़ल कहलाते हैं, ये जो फ़र्रुखशियर और ये सब जो हुए थे ना बाद में, उनको बाद में देखेंगे। पहले हम जो मेन मुग़ल हैं, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक, वहाँ तक समझते हैं। तो उनकी जो मंत्री परिषद होती थी दोस्तों, उसको कहते थे निजारत, विजारत। ठीक है दोस्तों, विजारत, वे थोड़ा और क्लियर लिख दूँ, गलत थोड़ा सा लिख गया। विजारत कहते थे। क्या कहते थे? विजारत। वजीर होता है कि नहीं होता, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। आपने दोस्तों खूब सुना होगा वजीर, शतरंज आप जब खेलते हैं ना तो वजीर सुना होगा आपने, एक शब्द वजीर, उसी से बना ये विजारत। वजीर का मतलब होता है मंत्री होना, तो उसी मंत्री परिषद को कहते हैं विजारत। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले समझ लिया कि मंत्री परिषद को मुग़ल प्रशासन में क्या कहा जाता था? विजारत। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराने की मैं कोशिश करूँगा। इसमें देखो सबसे पहले हमने समझ लिया कि मंत्री परिषद को कहते हैं विजारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन एक पोस्ट होती थी, उसको कहते थे काजी। काजी तो खूब समझते होंगे आप, काजी आज भी बहुत चलता है, आप शादी विवाह करवाते हैं ये लोग। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, काजी भी कहते थे और कहीं कहीं सद्र कहते थे। दोस्तों ये थोड़े से टिपिकल शब्द हैं, लेकिन मैं आपको हंसते मुस्कुराते याद कराने की कोशिश करूँगा। याद हो गया ना आपको, तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक है, तो या तो काजी कह लो या सद्र कह लो, या तो काजी कह लो या सद्र कह लो, एक ही बात है। और ये क्या करते थे दोस्तों, देखो आज भी काजी क्या करता है? मदद ही तो करता है। आज भी तो काजी क्या करता है? एक तरीके से मदद करता है कि नहीं करता? भाई लड़के वालों में और लड़की वालों में रिश्ता बिठा रहा है तो वो मदद ही तो है, कि शादियाँ करवाना एक मदद ही तो है। तो यानी काजी तब भी मदद करता था और अब भी मदद करता है। पहले किस तरह की मदद करता था वो समझते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी मदद ए माश कहते थे। ये देखो आपको समझना पड़ेगा। मदद ए माश मतलब होता है दोस्तों ऐसी भूमि, मदद ए माश का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि लगान मुक्त भूमि। लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करते थे ये, कि जो साहब फ्री में ज़मीन दी जाती थी गरीब लोगों को, उस पर कोई बड़ा कोई ज़मींदार हथियार तो नहीं रहा है। ठीक है, तो लगान मुक्त भूमि का ये निरीक्षण करते थे दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मैं बार बार आपको याद करा दूंगा, आप हौसला रखिए, भरोसा रखिए। ठीक है, तो आपने क्या समझा सबसे पहले दोस्तों, कि देखो मंत्री परिषद को कहते थे विजारत। क्यों कहते थे? देखो वजीर से बन गया था ये विजारत। दूसरा काजी और सद्र ये तब भी मदद करते थे, यानी मदद माश जो थी लगान मुक्त भूमि, उसको चेक करते थे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबों को जो टैक्स फ्री लैंड दी गई है उस पर कोई बाहुबली आके अपना रौब तो नहीं झाड़ रहा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, आगे भी समझते हैं आगे क्या चीज़ है। आगे देखो आपको दोस्तों देखना होगा कि जो सम्राट होता था मुग़ल सम्राट, उसका जो सम्राट का दोस्तों घरेलू हिसाब किताब था, मतलब कि घरेलू विभाग, जहाँ उसकी रानियाँ रहती होंगी, जहाँ उसके बीवी बच्चे रहते होंगे, एक तरीके से उसका होम डिपार्टमेंट था। उस होम डिपार्टमेंट का तो जो प्रधान होता था, इसकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे दोस्तों अलग तरीके से, ये तो हम रफली समझा रहे हैं। पीडीएफ हमने साफ सुथरी बनाई है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज दी जाएगी। तो सम्राट का जो दोस्तों घरेलू विभाग का प्रधान था, यानी होम डिपार्टमेंट संभालता था, उसको कहते थे मीर समा। मीर समा होता है ना, समा मतलब घर पे एकदम समा बांध देते हैं, घर ही पे तो समा बांधा जाता है ना। तो सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कौन हो गया दोस्तों? मीर समा।
कौन हो गया? मीर समा। काय का? घरेलू विभाग का प्रधान। कौन हो गया? मीर समा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मंत्रिपरिषद यानी विजारत। काजी क्या करता था? मदद मास यानी लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण, और इसको सद्र भी कहते थे काजी को। ठीक है, और घरेलू विभाग का प्रधान कौन हो गया? मीर समा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आगे देखो, हमको देखना पड़ेगा कि जैसे ये तो घरेलू विभाग का मीर समा है, ऐसा ही एक विभाग था दोस्तों सूचना वाला। गुप्तचर कहते थे ना इसको, गुप्तचर विभाग। सूचनाएं देता था चोरी चोरी, चुपके चुपके, कि कौन सी जो है कहाँ किसके साथ कहानी चल रही है, किसका किसके संग चक्कर चल रहा है। आज भी तो ऐसे कई गुप्तचर बैठे हुए जो बता देते हैं कि देखो उसका उसके संग चल रहा है, तुम अपना खाता बंद कर दो भैया, उसका खाता किसी और बैंक में खुल चुका है, अपना जितना एटीएम से पैसा निकालना है निकाल लो, अब वो गया है कि नहीं गई। तो वैसे ही गुप्तचर विभाग था दोस्तों। तो वो साहब, उसके प्रधान को क्या कहते थे? तो उसके दोस्तों प्रधान को कहते थे दरोगाए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी। ठीक है, अब ये सब दोस्तों पुलिस जैसा ही काम रहता है, सीक्रेट मतलब बताना है, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसका मतलब है ये दरोगा ए डाक चौकी सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो अभी, और जबकि घरेलू विभाग का प्रमुख कौन था? मीर समा। सीक्रेट कौन दे रहा है? दरोगा ए डाक चौकी। ठीक है, ऐसी धीरे धीरे आपको जब इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आपको अगर पहले से पता है दोस्तों तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए, आप पहले से याद ही है। अगर आपको तो नहीं याद है तो ज़रूर देखो, नहीं तो फिर यहाँ से आएगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब देखो दोस्तों, एक अधिकारी और था, वो क्या करता था? जैसे जो कानून बना रखा है सम्राट ने, उसको कहते थे शरीयत के हिसाब से बना कानून। मतलब मुग़ल सम्राट दोस्तों शरीयत को मानते थे, तो शरीयत के अनुसार कोई अगर काम नहीं चल रहा है तो कौन चेक करेगा? यानी शरीयत के अनुसार काम न करने वालों, काम नहीं करने वाले, जो शरीयत के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करने वालों का जो चेक करता था, काम नहीं करने वालों की चेकिंग करता था, वो कौन करता था? उसका नाम देखो। देखो दोस्तों, ये लैंग्वेज मैं आपको ईजिली रख रहा हूँ, आपके पेपर में ये लैंग्वेज कठिन आएगी, लेकिन आप समझ जाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। यानी शरीयत के प्रतिकूल काम करेगा कोई, तो उसको चेकिंग करने वालों को, उनको रोकने वालों को जो अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम है दोस्तों मुहतसिब। मुहतसिब, कैसा नाम है ना, अजीब सा, लेकिन क्या करें दोस्तों, अब बना दिया तो बना दिया। तो मुहतसिब साहब क्या कर रहे हैं? मुहतसिब साहब कर रहे हैं कि जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य हो रहा है उसको रोक रहे हैं। दरोगा डाक चौकी साहब क्या कर रहे हैं? याद करो याद करो, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सीक्रेट वाली, उसको देख रहे हैं। ठीक है, जबकि मीर समा क्या करेंगे? घर में बैठ के आराम से रोटी पानी की व्यवस्था करवाएंगे, रानी के एकदम बढ़िया देखेंगे कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन से बुरे लग रहे हैं, पूरा घरेलू हिसाब किताब यही रहेगा मीर समा का। दरोगा डाक चौकी गुप्तचर विभाग। मुहतसिब क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कहीं कहीं शरीयत के अनुसार काम करने वाला, जो शरीयत के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो फिर रोकेंगे। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो एक और, अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं ये जो आपको याद करनी पड़ेगी। एक पोस्ट थी दोस्तों सूबेदार की। सूबेदार तो आप समझ ही रहे होंगे, सूबेदार। तो ये सूबेदार क्या होता है? पूरे सूबे का मुखिया। ये देखो सरल है, सिंपल है एकदम, पूरे सूबे का मुखिया। कौन हो गया? सूबेदार। ठीक है, सूबेदार सिंपल हो गया एकदम। सूबेदार कौन हो गया दोस्तों? सूबे का मुखिया। ऐसे एक पोस्ट है दीवान, ये आपको अभी देखो धीरे धीरे याद होंगी दोस्तों। दीवान क्या है साहब? तो दीवान साहब होते थे राजा टोडरमल, आपने सुनोगे दीवान साहब रहे हैं, यानी जो रेवेन्यू सिस्टम देखता था। ठीक है, इसको दीवान मतलब राजस्व को जो देखता था, रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व का प्रधान, वो कौन हो गया? दीवान। इसको दोस्तों दीवान को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, या तो आमिल भी कहते हैं। ये एक ही बात होती है, आमिल कह लो, दीवान कह लो, या अमल गुजार कह लो, ये एक ही चीज़ है। और एक ही चीज़ का मतलब है कि ये एक ही पोस्ट है। जैसे लेखपाल कह लो, पटवारी कह लो, है ना, एक ही चीज़ है कि नहीं है? ठीक, तो ऐसे ही होता है। तो दीवान को दोस्तों आमिल भी कहते हैं, अमल गुजार भी कहते हैं, और इसका मतलब है राजस्व का प्रधान। क्लियर? अब देखो फिर दोस्तों, ये हमने इम्पोर्टेंट फिर देखते हैं क्या है। शरीयत के प्रतिकूल काम करने वाले कौन थे? मुहतसिब। सूचना चोरी चोरी चुपके चुपके वाले? दरोगाए डाक चौकी। और जबकि घरेलू डिपार्टमेंट तो मीर समा का है, ये तो समा बांध देते हैं घर पे जाके एकदम बढ़िया से। ठीक है,
और बाकी क्या था कि जो सद्र और काजी हैं वो क्या करेंगे, लगान मुक्त भूमि की देखेंगे कि कहीं कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं, और चेकिंग कर लेंगे। बाकी मंत्री परिषद को दोस्तों कहते हैं विजारत। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। हम कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाते कि 1 घंटे तक आपको बेमतलब की बातें बताएं कि 50 दिन में कैसे करें आरओ की तैयारी, 25 दिन में कैसे करें आरओ की तैयारी। तमाम यूट्यूब चैनल बताने के बच्चों को भटकाते हैं। इस काम की बात नहीं बताएंगे कि थोड़ा पढ़ा दें, अच्छे से समझा दें, फालतू की चीज़ें ज़्यादा करते हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, अपने अपना सबका शौक़ है। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। बक्सी एक अधिकारी है ये, बक्सी, ठीक है। बक्सी, बक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बक्सी का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आपको बक्सी शब्द, मैं एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, अगर कहीं भी दोस्तों बक्सी शब्द दिख जाए तो बक्सी का मतलब जो उर्दू में होता है उसका हिंदी अर्थ होता है सेना, ठीक है। अगर आपको बक्सी कहीं भी दिखेगा दोस्तों तो मान के चलना उसका सेना से ही संबंधित है, यानी सेना का अधिकारी हो गया, सेना का प्रधान हो गया। ये कौन हो गया, बक्सी। ये आपको कहीं भी बक्सी दिखे, आप सैन्य जो है विभाग से ही संबंधित माना जाता है, ठीक है। एक अगली पोस्ट और थी दोस्तों, सिंपल देखो, वो है फौजदार। फौजदार, अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। फौजदार, फौजदार का सीधे सीधा दोस्तों अर्थ होता है, फौजदार का बिल्कुल सीधे सीधा अधिकार है, जो अर्थ है वो अधिकारी है फौजी, यानी फौजी अधिकारी। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सेना भी तो फौजी होती है और ये भी फौजी है, क्या अंतर है? इसका अंतर मैं आपको बता दूं कि ये बक्सी जो है वो सेना का प्रधान है और जबकि फौजदार उसमें एम्प्लॉई है। आप ऐसे समझ लो, ये बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, ये उसमें एक छोटा सा एम्प्लॉई हो गया, ठीक है। बक्सी मतलब सेना का प्रधान, जबकि फौजदार मतलब फौजी अधिकारी। क्लियर? जबकि अब फिर दोस्तों याद करते हैं, दीवान क्या था? पैसा ही पैसा होगा। दीवान, आमिल, अमल गुजार सब रेवेन्यू देखेंगे, राजस्व देखेंगे। सूबेदार तो सिंपल ही है, सूबे का मुखिया। शरीयत के प्रतिकूल काम करने वाला कौन हो गया? मुहतसिब। सूचना गुप्तचर, चोरी चोरी चुपके चुपके। दरोगाए डाक चौकी। डाक जो है चोरी चोरी तो दी जाती है, खुल के थोड़ी दी जाती। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे के आते हैं तो सबको बता के थोड़ी दे के आते, चोरी चोरी दे के आते हैं, किसी को पता ना चल जाए, है ना। ठीक है। बाकी घरेलू में तो ये अपने मीर समय बांधे ही हुए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो 15-20 मिनट का वीडियो है, झेलना पड़ेगा आपको। मैं तो देखो मेरा क्या, मैं तो अभी बंद कर दूंगा, लेकिन पेपर में झेलने पड़े उससे अच्छा है कि अभी झेल लो, है ना। आपको याद भी तो हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो दोस्तों, ऐसे ही कोतवाल एक अधिकारी होता है, आज भी तो होती है कोतवाली थाना जो कहते हैं ना, कोतवाल। तो कोतवाल क्या, कोतवाली क्या करती है? हम लोगों की सिक्योरिटी करती है कि नहीं करती? पुलिस वगैरह सब सिक्योरिटी तो देते हैं, यानी जिस शहर में ये कोतवाल होता है उस शहर की सुरक्षा करता है। इसका मतलब हो गया कि ये नगर की सुरक्षा करेगा। ये सिंपल हो गया। कोतवाली तो आज भी यही करती है, तब भी वही करती थी। तो कोतवाल कौन क्या करता है? नगर की सुरक्षा। क्या करता है? नगर की सुरक्षा। फौजदार क्या कौन था? फौजी अधिकारी। बक्सी कौन था? सेना का प्रधान। कोतवाल कौन हो गया? नगर का अधिकारी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है एकदम। अगला जो पोस्ट है वो है शिकदार। ठीक है दोस्तों, शिकदार। ये जो शिकदार है ये क्या होता था? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी जब आप शासन में आएंगे, प्रशासन में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तब आपको पता चलेगा कि तहसील क्या होती है, तहसील में परगना होता है। तो वो सब चीज़ें तब भी बटी हुई थी, आज भी बटी हुई हैं। तो शिकदार का मतलब होता है दोस्तों परगने का एक अधिकारी। परगने का अधिकारी, इसको आज का एसडीएम मान सकते हो एक तरीके से। ठीक है, यानी एसडीएम साहब कौन होते हैं? परगने के अधिकारी होते हैं। तो यानी आपसे कोई पूछा जाए कि आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? एसडीएम। एसडीएम मतलब शिकदार, शिकदार बनना चाहते हो साहब, है ना। तो चाहे पीसीएस बन के शिकदार बनेंगे, ऐसे आपको याद रहेगा, परगना अधिकारी बनेंगे। ठीक, चलिए फिर से एक बार दोस्तों याद कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, और थोड़ी सी वीडियो अभी रह गई है, आप सब्र रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले घरेलू विभाग का प्रधान था मीर समा। फिर ये पहले प्यार की पहली चिट्ठी, देखो एकदम दरोगा डाक चौकी। चिट्ठी डाक से जाती है कि नहीं जाती? तो ये भी हो गया। बाकी शरीयत के अगर कोई उल्टा काम करेगा तो मुहतसिब जो है टांग देगा उसे। ठीक। सूबेदार बिल्कुल सिंपल है, सूबे का चीफ।
दीवान, आमिल और अमलगुजार ये सब पैसे का खिलाड़ी है, तो यानी राजस्व का प्रधान हो गया। बख्शी मैंने आपको बताया कि कहीं भी आ जाए तो वो सेना से संबंधित होता है। फौजदार में तो क्लियर है कि फौजी फौजी है भैया। कोतवाल तो आज भी जो है सिक्योरिटी देते हैं सिटी को, तब भी देते थे। सिकदार आपने समझ लिया, एसडीएम साहब यानी परगना के अधिकारी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखना पड़ेगा आपको मुगल, ये आपने मेन अधिकारी पढ़ लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुगल साम्राज्य का जो मुगल साम्राज्य है वो बटा कैसे था। मुगल साम्राज्य का जो है बटा कैसे था, कहते हैं कि जो वितरण, एक नहीं वितरण नहीं प्रशासन समझ लो। मैं अभी किस तरीके से, मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य को हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बटा हुआ था। तो देखो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना दी है, वो भी आपको याद हो जाएगी, और वैसे भी आप पहले समझो। तो देखो सबसे पहले होता था, बड़ा होता था, सबसे बड़ा सूबा होता था। सबसे बड़ा हो गया सूबा, ठीक है, एस से हमने सूबा लिख दिया। फिर इससे छोटा जो होता था वो होता था सरकार, ठीक है। सूबा मतलब प्रदेश हो गया, एक तरीके से एक स्टेट हो गया, जैसे अपना यूपी हो गया कि नहीं हो गया, एक तरीके से एक सूबा हो गया। तो एक सूबा हो गया हमारा, उससे छोटा तो हो गया दोस्तों सरकार। सरकार का मतलब होता है, सरकार भी एस से ही लिख देंगे, सरकार का मतलब होता है दोस्तों जिला, ठीक है। तो सूबा हो गया, फिर सरकार हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, जिले से छोटी क्या होती है दोस्तों, तहसील होती है कि नहीं होती। सबसे देखो बड़ा स्टेट हो गया अपना यूपी, फिर यूपी में एक जिला हो जाता है, फिर जिले में कई तहसीलें आती हैं, और तहसीलों को तब क्या कहते थे, मैंने बताया था एसडीएम साहब वाला क्या कहा था, परगना अधिकारी। तो क्या कहते थे दोस्तों, परगना, ठीक है, परगना से पी, ठीक है, इसका मतलब होता था तहसील। आज जो है इसको तहसील कहते हैं, तब इसको परगना कहते थे। क्लियर। अब साहब इसमें तहसीलों में कई सारे ब्लॉक होते हैं, आजकल आप खूब देखते हो ना, वीडियो होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तब इसको कहते थे, ब्लॉक्स को कहते थे दस्तूर, ठीक है, दस्तूर मतलब डी, ठीक है। और इसको दोस्तों ब्लॉक कहते थे, मतलब ब्लॉक कहते हैं आज, तब इसको दस्तूर कहते थे। तो सबसे बड़ा क्या है, सूबा, फिर क्या है सबसे बड़ा कौन हो गया, सूबा, फिर उससे छोटा सरकार, फिर हो गया परगना, फिर हो गया दस्तूर। मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको टंटनाते हुए याद भी होगा अभी। फिर सबसे छोटा दोस्तों कौन होता है, वो होता है अपना गांव, जहाँ मैं अभी इस वक्त आया हूँ अपने मम्मी पापा के गाँव में, मस्त, मतलब मेरा ही गाँव है, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। तो ग्राम यानी कि जी, जो आज का हमारा गाँव होता है। इस तरीके से आपने पूरा प्रशासन समझा कि ये साहब कैसे बटा होता है। तो सबसे बड़ा होता है सूबा, ठीक है, उससे छोटा होता है सरकार, उससे छोटा होता है परगना, फिर दस्तूर, और फिर ग्राम। इसकी देखो दोस्तों हमने ये जो फुल फॉर्म बनवाई है वो देखो, SSP, SSP होते हैं कि नहीं होते, IPS ऑफिसर बनते हैं ना, SSP, और बाद में DG भी एक IPS ऑफिसर होता है, डायरेक्टर जनरल। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं, SSPDG। यहाँ से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आराम से तैयार कर लेंगे। S से हो जाएगा सूबा, इस वाले S से हो जाएगा सरकार, और इस P से हो जाएगा परगना, इस D से हो जाएगा दस्तूर, और इस G से हो जाएगा ग्राम। ये आपने देखो टनटनाते हुए याद भी कर लिया, SSPDG, ठीक, क्लियर। बस आपको दोस्तों एक नोट याद रखना है, उस नोट के बाद आपका ये इम्पोर्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 1 में हमने वीडियो बनाया है, हम ऐसे 2 पार्ट लाएंगे जिसमें पूरा मुगल प्रशासन खत्म होगा। आज ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 हम जो है 1-2 दिन में पेश करेंगे, जिससे आपका मुगल प्रशासन पूरा खत्म। तो देखिए SSPDG, तो आपने ये पूरा समझा कि ये पूरे मुगल प्रशासन का वितरण हो गया, यानी इस तरीके से ये बटा हुआ था। कौन बटा हुआ था, पूरा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपने एक राजा के नाम सुना होगा, शाहजहां का। शाहजहां ने एक अपनी उंगली कर दी इसमें, वो क्या उंगली कर दी कि उसने SSPDG में यहाँ इस जगह एक नई इकाई ले आया था, उसका नाम था वो चकला। बस इतना आपको याद रखना है कि पूरे मुगल साम्राज्य में SSPDG ही चला है, यानी सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर और ग्राम चला है। सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर और ग्राम चला है पूरे मुगल साम्राज्य में। सिर्फ शाहजहां साहब आए और उन्होंने SS के बाद अपना चकला बेलन ले आए, वो अपना, यानी SS के बाद में चकला ले आए, यानी चकला एक नई इकाई आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से IAS में क्वेश्चन आया था कि चकला इकाई का प्रशासन
में प्रवेश किस मुगल सम्राट ने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। और अगर चकला के साथ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए कि सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे के बीच में सेट करो, तो आपके पास ये एसएसपी डीजी तो है ही बीच में, लेकिन अगर चकला आ जाए तो एसपी के बीच में घुसेड़ देना चकला अपना। इस तरीके से आपने मुगल प्रशासन समझा। हम दोबारा देखते हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं आपको, फिर आप अगला जो है पार्ट 2 में इसको पूरा कर देंगे। तो मंत्री परिषद दोस्तों आपने समझी, मंत्री परिषद को कहते थे विजारत, क्योंकि वजीर से शब्द बन गया था ये। काजी या सद्र जो है मदद माश यानी कि लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करते थे। सम्राट के घरेलू विभाग का जो प्रधान होता था वो मीर समा होता था। ये कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहली बार बलिए पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे जानी पड़ती है चोरी चोरी, तो दरोगाए डाक चौकी। शरीयत के अकॉर्डिंग काम करोगे तो सही है, अगर उल्टा काम करोगे तो आपको मुहत्सिब जो है टांग देगा। कौन टांग देगा? मुहत्सिब। फिर साहब सूबेदार था तो यानी सूबे का मुखिया। दीवान, आमिल और अमल गुजार, इसका मतलब एक ही होता है, आमिल अमल गुजार। दीवान, दीवान जी पे पैसा रहता है सबसे बढ़िया है भाई, तो दीवान जी पे राजस्व का प्रधान बन गए साहब ये, ठीक है। बक्सी मैंने आपको बता ही दिया, कहीं भी दी गई उसका सीधा सीधा सेना से मतलब होता है। फौजदार तो फौजी एकदम टनाटन तैयार हैं आपके। कोतवाल आज भी सिक्योरिटी देते हैं, तब भी सिक्योरिटी देते थे। सिकदार एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम का क्या अधिकारी होते हैं? परगने के, परगना अधिकारी बन गए। बाकी एसएसपी डीजी आपने समझा पूरा, सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर और ग्राम। और बाद में जो है दोस्तों चकला ले आए थे, कौन लेके आए थे? शाहजहां। इस तरीके से आपने दोस्तों पूरा समझा क्वेश्चन। अब आपको मैं एक प्रश्न दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न ये है दोस्तों कि जो दीवान होते हैं, बिना ऑप्शन के बताइए आप, दीवान का जो कार्य होता है वो किस विभाग से जुड़ा हुआ होता है? दीवान का कार्य किस विभाग से जुड़ा होता है? आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स का है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में लूँगा। आप बताइए कि जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, किस राज्य में लॉन्च की गई है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। दोस्तों मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, इसलिए मैं जो करंट का वीडियो मेरा आ रहा है उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गांव में कैमरा और डिजिटल बोर्ड नहीं है। 3-4 दिन बाद मैं अपनी यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ से फिर मेरे को आपको बाई पर्सनैलिटी भी देखने को मिलूँगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।